भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जहां कहीं भी किसी भी प्रदेश में रहा हो, चाहे गुजरात में रहा हो, राजस्थान रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, अन्य अन्य राज्यों में भी इनको जाने का मौका मिला पार्टी की तरफ से, और ये गई, इन्होंने वहां भी जाके पार्टी के लिए काम किया और अच्छा काम किया। उसी का नतीजा है कि पार्टी ने इन पे विश्वास जताते हुए इनको प्रदेश में महामंत्री भी बनाया और अब लोकसभा का टिकट भी दे दिया। ऐसा नहीं कि केवल एक निगम पार्षद को उठा के यहाँ लेके आए, इस निगम पार्षद ने बहुत यात्राएं की हैं, बहुत पापड़ बेले, तब जाके वो सांसद के लायक बनी है। पार्टी ने सोचा, मोदी ने सोचा कि ये उस लायक है, तभी तो इनको टिकट दिया गया है। अगर किसी महिला नेत्री के साथ में या कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी महिला, अगर बाहर कोई पॉलिटिक्स छोड़िए, आप अगर वैसे भी वो काम कर रहे हैं, अगर परिवार का सहयोग ही नहीं मिलेगा, काम ही नहीं कर सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन साथी का सहयोग। कमल जी सहरावत जी को जो राजकुमार सहरावत का जो सहयोग मिला है इस पूरे राजनीतिक सफर में, ये उसी का नतीजा है जो आज वो इस मुकाम पर है। अभी जो वर्तमान में आप देखो, लोकसभा इलेक्शन में आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 2 चुनावों में राजकुमार सहरावत कहीं नहीं दिखते थे, वो ऑफिस को मैनेज करते थे, बैक सपोर्ट रहता था। वो ऑफिस, पहला चुनाव ऐसा है जिसमें वो निकल के बाहर आ रहे हैं। और उसके पीछे मैं बहुत बड़ा कारण एक चीज देखता हूँ कि राजकुमार सहरावत जी ने भी ये महसूस किया होगा कि अब ये समय आया है जब मैं कमल जी को अकेले इतना बड़ा एरिया कवर करना बहुत कठिन है। राजकुमार सहरावत जी भी अपने भाषणों में हर जगह कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, आप हमें कभी भी रात को 12 बजे भी पकड़ लेना, हम भागेंगे नहीं, हम आपके बीच रहेंगे। तो जब वो ये बातें बोल रहे हैं तो वो भी इस बात को दिमाग में रख के बोल रहे हैं। इन सारी बातों को उन्होंने भी ऐसे, अगर हम लोग एसेस कर रहे हैं बैठ के, तो वो भी एसेस कर रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी राजनीति होती है इतने बड़े लेवल पे, तो इसीलिए वो भी इसको कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार से अभी उनको बहुत सारी जगह पे देखा गया कि कार्यकर्ताओं को कंफर्टेबल करने के लिए, सपोर्टर्स में ज्यादा उत्साह भरने के लिए वो स्वयं ढोल की थाप पे नाच भी रहे हैं, लगातार डांस किया उन्होंने। उसके जब वो डांस शुरू करे उसके बाद पब्लिक उनके साथ नाच रही है। ये एक मैसेजिंग, इसके बारे में आप देखिए कि कितना एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज आखिर के 10 दिनों में इनको और बढ़ानी होगी, और भाषण जो ये दे रहे हैं उसको कंटिन्यूस, उसको और बढ़ाना होगा। हर एस्पेक्ट पे बोले, राष्ट्रीय मुद्दों पे भी बोले, वो बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पश्चिमी जिला के द्वारका इलाके में। लगातार जो जनसभाएं हैं वो जारी हैं। चुनाव प्रचार जो है लोकसभा चुनाव 2024 का, वो जोर पकड़ता हुआ। ऐसे में प्रत्याशी आपके जो हैं उनकी भूमिकाएं क्या हैं, किस तरह का उनका चरित्र है, इसके बारे में जान लेना आवश्यक होता है। और क्या उनके प्लस पॉइंट हैं, क्या उनके माइनस पॉइंट हो सकते हैं, यह भी जनता को जानना आवश्यक है। हमारे साथ मौजूद हैं रॉबिन शर्मा, जो द्वारका से आते हैं, प्रसिद्ध समाजसेवी हैं। और आज हम बात करेंगे कमल जी सहरावत की, जो कि भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की प्रत्याशी हैं और लगातार जो जनसंपर्क है वो कर रही हैं। द्वारका बी वार्ड से 2 बार की निगम पार्षद हैं, साथ में मेयर रही हैं दिल्ली की, नेता प्रतिपक्ष रही हैं और नेता जो सदन है वो तक रही हैं। रॉबिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आनंद जी। रॉबिन जी, क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से कमल जी सहरावत एक बड़ा व्यक्तित्व है और पार्टी ने एक महिला नेत्री को सम्मानित किया है पहली बार लोकसभा टिकट देके, और ये भी देखा गया है कि कॉरपोरेटर जो है आमतौर पर उनको इतना बड़ा सम्मान नहीं मिल पाता जो कमल जी सहरावत को पार्टी ने दिया। तो ऐसे में कमल जी सहरावत को आप किस तरह से देखते हैं? उनका जो व्यक्तित्व है, जो उनकी कार्यप्रणाली है, उसके अकॉर्डिंग ये चुनाव जो है उनके लिए कितना आसान या कितना कठिन है? देखिए, आपने आज कमल जी सहरावत जी जिस भी मुकाम पर हैं वो अपनी मेहनत की वजह से हैं। पहला चुनाव अगर आपको ध्यान होगा, उन्होंने विधानसभा का लड़ा था और वो कुछ वोटों से हार गई थी, सुमेश शौकीन से, कांग्रेस से। उसके बाद कई बार ऐसा देखने में आता है कि व्यक्ति राजनीति में हार जाता है तो अपने घर में बैठ जाता है, और एक महिला के लिए तो कमबैक करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, क्योंकि उनके परिवार के लोग ही उनको घर बैठा देते कि भाई अब जाने की जरूरत नहीं, अब हार के चुनाव क्या करना। लेकिन कमल जी सहरावत जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कमल जी सहरावत उसके बाद भी पार्टी के कामों में लगी रही, और फिर समय बदला, उनको निगम का टिकट मिलता है, निगम का चुनाव वो जीतती हैं, फिर उसके बाद दोबारा चुनाव होता है, वो दोबारा जीतती हैं। इस दरमियान वो मेयर भी रही, नेता सदन भी रही, नेता प्रतिपक्ष भी रही। ये सारी चीज़ें दायित्व उन्होंने निभाया। प्लस
भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जहां कहीं भी किसी भी प्रदेश में रहा हो, चाहे गुजरात में रहा हो, राजस्थान रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो, अन्य अन्य राज्यों में भी इनको जाने का मौका मिला पार्टी की तरफ से, और ये गई, इन्होंने वहां भी जाके पार्टी के लिए काम किया और अच्छा काम किया। उसी का नतीजा है कि पार्टी ने इन पे विश्वास जताते हुए इनको प्रदेश में महामंत्री भी बनाया और अब लोकसभा का टिकट भी दे दिया। ऐसा नहीं कि केवल एक निगम पार्षद को उठा के यहाँ लेके आए, इस निगम पार्षद ने बहुत यात्राएं की हैं, बहुत पापड़ बेले, तब जाके वो सांसद के लायक बनी है। पार्टी ने सोचा, मोदी ने सोचा कि ये उस लायक है, तभी तो इनको टिकट दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो आनंद जी मुझे लगता है ना, जो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसपे लोग बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते, लेकिन मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि कमलजीत सहरावत जी को अगर आप देखोगे तो उनका जो बैकग्राउंड है वो जाट समुदाय से आती है। ठीक है, जाट समुदाय की जो महिलाएं हैं, ऐसा कहा जाता है कि जाट समुदाय के लोग बड़े कंजर्वेटिव होते हैं, महिलाओं को इतनी छूट नहीं देते, बहुत सारी बातें चलती हैं, लेकिन कमलजीत सहरावत के साथ में एकदम इसकी विपरीत स्थिति थी। जाट होते हुए कमलजीत सहरावत चुनाव लड़ती है, हारती है, फिर आगे बढ़ती हैं, परिवार ने उनका साथ दिया। सबसे बड़ी ताकत अगर कमलजीत सहरावत की कोई है तो वो है उनका स्वयं का व्यक्तित्व, उनका आत्मविश्वास प्लस उनका परिवार। अगर परिवार की बैकिंग ना हो कुछ नहीं हो सकता, और परिवार में भी सबसे अहम रोल उनके पति का है, राजकुमार सहरावत। एक महिला नेत्री के लिए कितना आवश्यक है परिवार का सहयोग, क्योंकि और वो भी शादीशुदा महिला नेत्री के लिए, क्योंकि घर परिवार की जो जिम्मेवारी है उनको संभालना होता है, साथ में जो बच्चे हैं उनको संभालना होता है, ससुराल की जो जिम्मेवारियां होती हैं, सास ससुर को भी किसी तरह से उनकी सेवा करनी है, उनको भी सेटिस्फाई रखना है, साथ में बाहर जो है वो पार्टी का झंडा उठा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ चलना है, पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुँचाना है। ऐसे में ससुराल पक्ष का सहयोग और खासतौर पर जो पति हैं आपके, उनका सहयोग कितना आवश्यक हो जाता है? नहीं, ये तो सबसे, मैं इसी फैक्टर पे तो आपको कह रहा हूँ कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी महिला नेत्री के साथ में या कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी महिला, अगर बाहर कोई पॉलिटिक्स छोड़िए, आप अगर वैसे भी वो काम कर रहे हैं, अगर परिवार का सहयोग ही नहीं मिलेगा, काम ही नहीं कर सकती। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके जीवन साथी का सहयोग। कमलजीत सहरावत जी को जो राजकुमार सहरावत का जो सहयोग मिला है इस पूरे राजनीतिक सफर में, ये उसी का नतीजा है जो आज वो इस मुकाम पर है। आमतौर पे ये देखा गया कमलजीत सहरावत के जो चुनाव हुए, हम लोगों ने भी कवर किया, चाहे वो 2008 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2017 और 2022 के। और सहरावत जो है वो चूंकि बिजनेसमैन हैं, अपना व्यवसाय करते हैं, तो हमेशा जो बैक सपोर्ट है वो उनका रहता था, और आमतौर पे मंचों पे या फिर सभाओं के जरिए या रोड शो के जरिए उनकी जो उपस्थिति थी वो नहीं होती थी। लेकिन इस बार सार्वजनिक तौर पर उनकी जो सक्रियता है चुनाव प्रचार में वो बहुत ज़्यादा है। इसे किस तरह से देखते हैं, इससे कितना फायदा मिलने वाला है कमलजीत सहरावत को? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो राजकुमार सहरावत जी का जो सहयोग है इनको 100%, उसी का लाभ कमलजीत सहरावत को मिल रहा है। ठीक है, पहली बात, कोई भी महिला राजनीति में जाती हैं उनके साथ 50 तरह की कहानियां लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें होती हैं। इस परिवार ने किसी बात की कोई चिंता नहीं की, आगे बढ़ते चले गए, अपने काम पे ध्यान रखा, अपने काम पे। इसके अलावा इधर उधर हम लोग भी द्वारका में रह रहे हैं, हमारे यहाँ की निगम पार्षद रही हैं, इनके पास कोई चला जाए, कोई जाके इनके कान में कोई बात बोल दे, कोई कुछ बोल दे, मुझे नहीं लगता इन्होंने कभी शायद किसी को रिएक्ट भी किया होगा। इस तरह की स्थिति रही। अभी जो वर्तमान में आप देखो, लोकसभा इलेक्शन में आपने बहुत अच्छी बात कही कि पिछले 2 चुनावों में राजकुमार सहरावत कहीं नहीं दिखते थे, वो ऑफिस को मैनेज करते थे, बैक सपोर्ट रहता था। वो ऑफिस, पहला चुनाव ऐसा है जिसमें वो निकल के बाहर आ रहे हैं, और उसके पीछे मैं बहुत बड़ा कारण एक चीज देखता हूँ कि राजकुमार सहरावत जी ने भी ये महसूस किया होगा कि अब ये समय आया है जब मैं कमलजीत जी को अकेले इतना बड़ा एरिया कवर करना बहुत कठिन है। चुनाव भी बहुत बड़ा है, चुनाव बड़ा है, और 2 महीने का चुनाव हो गया। मुझे लगता है 2 मंथ्स तक कंटिन्यूस कैंपेन करना ये किसी के लिए आसान काम नहीं है, किसी के लिए नहीं। और वो भी उस परिस्थिति में जब उनके पैर में चोट लग गया था, कैंपेन के दौरान ही पैर में चोट भी लगा कमलजीत जी के। उसके बाद आप देखो, हर मंच पे राजकुमार सहरावत जाते हैं, भाषण देते हैं। इसके पीछे जो मुझे ये लगता है ना कि एक तो वो वोटर्स को भी कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं, अपने सपोर्टर्स को भी कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब राजकुमार सहरावत जा रहे हैं, लोगों के मन में कई भ्रांतियां थी, यार बिजनेसमैन है, कौन है, क्या है, पता नहीं हमें, तो हम उनसे कैसे कनेक्ट होंगे। लोग भी तो जुड़ना चाहते हैं ना अपने नेता के साथ में। और
फिर तरह तरह की बातें हों कि भाई रियल एस्टेट का बिजनेस है और क्या है, बिजनेस टाइकून है, तमाम बातें। तो लोगों को कंफर्टेबल करने के लिए राजकुमार सहरावत आगे आए, लोगों के साथ मिल रहे हैं, घुल रहे हैं, अपनी बातें कहते हैं, हंसी मजाक के तौर पे भी कहते हैं और हर जगह जाके भाषण दे रहे हैं। इनका भाषण देना बहुत अच्छा है। इनको और ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा, इनको और ज़्यादा बातें कहनी चाहिए जिसका फ़ायदा कमलजीत सहरावत को होगा और उससे कमलजीत सहरावत का भी कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, प्लस कार्यकर्ता भी कमलजीत जी के साथ घुलेंगे मिलेंगे, राजकुमार जी के साथ घुलेंगे मिलेंगे। देखो अब जो है कमलजीत सहरावत जी के लिए एक बड़ी लंबी लाइन खिंच चुकी है। चुनाव का रिजल्ट जो भी रहे एक अलग बात है, कमलजीत सहरावत जीत जाती हैं तो बहुत बड़े फ्रेम में आ जाएंगी, बहुत बड़ा पॉलिटिकल अरीना उनका होगा, तो क्षेत्र को कौन देखेगा? क्षेत्र को तो हर पॉलिटिशियन के घर वाले ही संभालते हैं, कहीं किसी का भाई, कहीं किसी के चाचा, कहीं कोई मामा, वो बैठते हैं और कार्यकर्ताओं को कनेक्ट करते हैं, कार्यकर्ताओं के सारी समस्याओं का निदान करते हैं क्षेत्र की। तो अब वो जिम्मेवारी उठ के आ जाएगी, मुझे लगता है, राजकुमार सहरावत के ऊपर। ठीक है, रिजल्ट कोई भी रहे, संभालना इनको पड़ेगा और वो राजकुमार सहरावत संभालेंगे। मैंने आपको लगता है कि अगर चुनाव जैसे अगर कमलजीत सहरावत जीतती हैं तब निश्चित तौर पे जो लोकसभा, चूंकि 10 विधानसभा इसके अंतर्गत आती हैं, तो जो जिम्मेवारी है वो राजकुमार सहरावत के कंधों पे भी होगी, क्योंकि तमाम दिन जो लोकसभा है वो भी चलती है, तमाम जो अन्य कार्य हैं सांसद को वो भी करने पड़ते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनको भी संभालना पड़ेगा लोकसभा क्षेत्र को, तो उन्हें ही संभालना पड़ेगा। पार्टी अगर इनको जिम्मेवारी देके कहीं भेज देती है तो इलाके में क्या आप लोकसभा को ऐसे ही छोड़ देंगे? कौन देखेगा? राजकुमार सहरावत जी भी अपने भाषणों में हर जगह कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, आप हमें कभी भी रात को 12 बजे भी पकड़ लेना, हम भागेंगे नहीं, हम आपके बीच रहेंगे। तो जब वो ये बातें बोल रहे हैं तो वो भी इस बात को दिमाग में रख के बोल रहे हैं। इन सारी बातों को उन्होंने भी ऐसे, अगर हम लोग एसेस कर रहे हैं बैठ के, तो वो भी एसेस कर रहे हैं ना। ऐसे थोड़ी राजनीति होती है इतने बड़े लेवल पे, तो इसीलिए वो भी इसको कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि जिस प्रकार से अभी उनको बहुत सारी जगह पे देखा गया कि कार्यकर्ताओं को कंफर्टेबल करने के लिए, सपोर्टर्स में ज़्यादा उत्साह भरने के लिए वो स्वयं ढोल की थाप पे नाच भी रहे हैं, लगातार डांस किया उन्होंने। उसके जब वो डांस शुरू करे उसके बाद पब्लिक उनके साथ नाच रही है। ये एक मैसेजिंग, इसके बारे में आप देखिए कि कितना एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज आ रहा है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आखिर के 10 दिनों में इनको और बढ़ानी होगी और भाषण जो ये दे रहे हैं उसको कंटिन्यूस, उसको और बढ़ाना होगा। हर एस्पेक्ट पे बोले, राष्ट्रीय मुद्दों पे भी बोलें, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कमलजीत जी इन मुद्दों को कितनी जगह एड्रेस करेंगी, अन्य लोग कितने जगह। राजकुमार जी का भी बोलना ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे जो और भी जो विधानसभा जो लड़ चुके हैं यहाँ से पहले तमाम लोग उन सब के लिए भी मदद होगी। मैंने संभवतः अगर कमलजीत जी जीतती हैं तो जो क्षेत्र है लोकसभा का, जो लोकसभा वासी हैं, उनको ये अतिरिक्त लाभ हो जाएगा कि सांसद के दाद में सांसद प्रतिनिधि जो है वो भी मिल पाएगा और उससे आज कनेक्ट भी वो लोग कर पा रहे हैं शायद। बिल्कुल ये होगा और ये दिखता भी है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप देखें कि जो सारे जो एक्सपेक्ट थे वो आपने सुने और किस तरह से जो फ़ायदा है वो मिल सकता है लोगों को, क्योंकि आप जो सांसद चुनते हैं उसके साथ में ही अगर उसी दौरान चुनाव प्रचार के दौरान एक सांसद प्रतिनिधि भी आपको मिल जाए तब यकीनन आपके लिए जो स्थितियां हैं वो बहुत बेहतर हो जाती हैं, क्योंकि सांसद को आपने सांसद प्रतिनिधि को भी उसी दौरान देखा, सुना और लिहाजा आप उससे कनेक्ट भी कर पाते हैं सांसद की अनुपस्थिति में। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं अनंत कौशिक।